नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनवाना चाहते हैं तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर केसीसी के लिए कितनी ज़मीन होनी ज़रूरी है। क्या 1 बीघा ज़मीन वाले किसान को केसीसी मिलेगा या बिना ज़मीन वाले किसान भी केसीसी बनवा सकते हैं? और अगर आपके पास 1 एकड़, 2 एकड़ या 5 एकड़ ज़मीन है तो आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको केसीसी एलिजिबिलिटी, लोन लिमिट, फ्लेक्सी केसीसी और बिना जमीन वाले किसानों के लिए केसीसी के नए नियम आसान भाषा में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कोई न्यूनतम जमीन की शर्त नहीं रखी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आरबीआई और सरकार के नए नियमों के अनुसार केसीसी के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 एकड़, 2 एकड़ या 5 एकड़ जमीन हो। अगर आपके पास बहुत कम जमीन है तब भी आप इस योजना के पात्र हैं। यहाँ तक कुछ परिस्थितियों में बिना जमीन वाले किसानों को भी केसीसी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जानते हैं केसीसी के लिए कौन कौन लोग पात्र हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे 5 प्रकार के किसान हैं जो सीधे केसीसी योजना के लिए पात्र हैं। पहला है भूमि आधारित। इसमें भूमि मालिक किसान है, जमीन आपके नाम पर है और आप स्वयं खेती करते हैं, तब भी आप केसीसी का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है किराएदार किसान। अगर आप लीज पे किसी दूसरे की जमीन कर रहे हैं तो तब भी आप लीज एग्रीमेंट के या शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, उसके बाद भी आप केसीसी का लोन उठा सकते हैं। साथ ही बटाईदार किसान। अगर आप शेयर में खेती कर रहे हैं किसी और किसान की जमीन में, तब भी आप उपज की हिस्सेदारी के आधार पर खेती करने वाले जो भी किसान होते हैं वो भी केसीसी का लाभ उठा सकते हैं। वहीं अब अन्य माध्यम आ गए हैं, नए नियम जो लागू होंगे उसके बाद। एसएचजी और जेएलजी सदस्य यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले या ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जेएलजी ग्रुप बोलते हैं, मैं पंजीकृत जो भी सदस्य हैं वो भी अब केसीसी का लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ ही पशुपालक और मछुआरे, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है लेकिन वो एग्रीकल्चर से जुड़ा व्यवसाय कर रहे हैं कि पशुपालक है, मछुआरे हैं, तो उनको भी अब केसीसी का लाभ मिलेगा। अब साथ ही आयु की सीमा भी जानते हैं। अगर आप 18 से 75 वर्ष के बीच तक का कोई भी किसान है आवेदन कर सकता है। जो पहले न्यूनतम सीमा थी 18 थी और 60 वर्ष थी, अब इसको 75 वर्ष की कर दिया है। लेकिन कुछ विशेष स्थिति में अगर 60 वर्ष से, कुछ बैंक 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जो आवेदक होते हैं उनके लिए को बोरर या सह उधारकर्ता की मांग कर सकते हैं। अगर कोई पिता जो जिसकी आयु 75 वर्ष से ऊपर है, ये 60 वर्ष से ऊपर है और वो केसीसी का लिए अप्लाई करता है, तो अपने बेटे को सह उधारकर्ता यानी को बोरोवर के रूप में रजिस्टर कर सकता है, तो उनको भी आसानी से केसीसी का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो किसान अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि केसीसी के तहत सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा जिनके पास अपनी जमीन है। तो मैं आपको वीडियो में शुरू में ही बताया कि केसीसी के तहत अब 3 विशेष विकल्प उपलब्ध हैं। पहला है ज्वाइंट लाइबिलिटी, जेएलई ग्रुप। अगर कोई भी ज्वाइंट लाइबिलिटी किसान का समूह बनकर जो संयुक्त रूप से खेती कर रहा होता है, तो वो भी अगर उसका मेंबर है तो वो भी रजिस्टर हो सकता है। साथ ही पशुपालक, डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन करने वाले जो छोटे किसान होते हैं वो भी केसीसी का लाभ उठा सकते हैं। मत्स्य पालन को भी इसमें कवर किया गया है। मछुआरे जो मछुआरों के लिए जो मछली पालन है तो बिना कृषि भूमि के लिए ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तो किसान भाइयों, 2026 का जो नया नियम है उसमें सीमांत किसानों को फ्लेक्सी केसीसी की सुविधा देता है। तो आरबीआई के जो नया नियम है केसीसी के नए नियमों के अनुसार, जिनके पास 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ तक की भूमि वाले जो भी सीमांत किसान के लिए वो 1 जनवरी 2027 के बाद फ्लेक्सी केसीसी का भी लाभ उठा सकते हैं। ये फ्लेक्सी केसीसी क्या है उसमें भी नजर डालते हैं। तो आपको ऐसा जो कार्ड बनेगा फ्लेक्सी केसीसी का, इसमें आपका सबसे पहले मापदंड क्या है कि पात्रता क्या है। तो सामान्य किसान की श्रेणी में आते हैं जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। लेकिन जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है तो उनको हम सीमांत किसान बोलते हैं। उनके लिए फ्लेक्सी केसीसी का नया नियम लागू किया गया है। लिमिट का आधार, जो पहले होता था जमीन फसल का मूल्यांकन होता था उसके आधार पर लोन मिलता था, लेकिन किसानों की खेती की जरूरत नहीं है। ये फ्लेक्सी केसीसी छोटे किसानों के लिए है। तो लोन की जो लिमिट रहती है फसल लागत के अनुसार, जो सामान्य केसीसी में है फसल लागत के अनुसार कोई सीमा नहीं होती है, आप 3 से 5 लाख तक का लोन उठा सकते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सी केसीसी है नया, इसमें आपको 10 से 50 हज़ार तक का लोन मिलता है। तो ये लोन आपको घरेलू जरूरतों के और कोई जरूर इमरजेंसी में कोई काम पड़ गया तो उसके लिए आप इस लोन का फायदा उठा सकते हैं। अब बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बैंक अपनी मनमर्जी से केसीसी लिमिट तय करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक फार्मूला होता है केसीसी लिमिट फार्मूला। इसमें फसल लागत का 10%, जैसे मैंने आपको दिखाया, जो फसल लागत है उसमें 10% आपका घरेलू खर्च होगा, 20% कृषि संपत्ति रखवाव कुल केसीसी की, तब आपकी एक समय सीमा तय होगी। जैसे उदाहरण के लिए 2 एकड़ की खेती है जिसमें जिले स्केल में फाइनेंस 30,000 प्रति एकड़ आता है, तो फसल की कुल लागत होगी है आपकी 2 एकड़ में 30,000, एक एकड़ के हिसाब से 60,000 हो गई है। 10% घरेलू खर्च जो हो गया आपका 6,000 हो गया। 20% आपका रख रखाव का खर्च हो गया 12,000। तो इस तरह से जो आपकी जो केसीसी की लिमिट हुई है वो 78,000 रुपये हो गई है। दोस्तों अगर आप केसीसी के तहत लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन में देख के
क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप केसीसी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो सब आपको क्या क्या दस्तावेज तैयार रखने होंगे। तो पहला तो आपका आधार कार्ड हो गया है, ये आपको चाहिए। आज के समय में आपको किसी भी योजना का लाभ उठाना है, सबसे पहले आपको आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए ओटीपी वेरीफाई करने के लिए। दूसरा होता है बैंक पासबुक, जहाँ पे आपका पेमेंट का अमाउंट आए। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी, खतौनी या भूमि अभिलेख की जो भी नकल होती है वो भी अपने पास रखना है, एक प्रतिलिपि। साथ ही शपथ पत्र, अगर आप लीज में भूमि कर रहे हैं तो ये भी आपको चाहिए होगा। साथ ही सक्रिय मोबाइल नंबर ओटीपी आपको प्राप्त करने के लिए। सभी डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपको अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाना होता है। तो कोई भी बैंक आप चूज कर सकते हैं जिससे भी आपको केसीसी चाहिए। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक बोलते हैं, जो अगर आपके गांव में जो भी नज़दीकी बैंक है आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए आपको जन समर्थ पोर्टल पर जाना होगा। तो घर बैठे केसीसी में आवेदन करने के लिए भारत सरकार ने ये एक पोर्टल शुरू किया है, जन समर्थ पोर्टल। इसमें भी हमने एक वीडियो बनाई है कि ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऊपर आई बटन में क्लिक करके वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, केसीसी के लिए कोई न्यूनतम जमीन की शर्त नहीं रखी गई है। छोटे जमीन वाले किसान भी पात्र हैं और कुछ परिस्थितियों में बिना जमीन वाले किसान भी केसीसी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपके पास कितनी ज़मीन है और क्या आप केसीसी बनवाना चाहते हैं। ऐसी ही किसान योजना, पीएम किसान, केसीसी अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।